जय श्री राम। आज मैं अयोध्या कांड का ये कथा आपको सुनाती हूँ। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। क्योंकि सारे लोग रामायण तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर जो रहस्य छिपा हुआ है उसको नहीं समझ पाते। लेकिन मैं अयोध्या कांड में से ये रहस्य आपके सामने ले आ रही हूँ कि आप सब जानते हैं जो कथा मैं आपको सुना रही हूँ। अगर जानते हो तो कृपया ज़रूर कमेंट करिएगा, नहीं जानते हो तो भी कमेंट करिएगा, ताकि मैं ऐसी ही कथाएं आपको बार बार सुना सकूं और मेरे हौसले बुलंद हो सकें। अगर मुझसे कोई त्रुटियां हो तो उसे भी आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि बोलने में मैं पहले कभी करी नहीं हूँ, अब कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे बोलने में या कहने में हिचक होती है, तो उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। जब सीता माता ब्याह करके अयोध्या में आई थी, तो वो अयोध्या में आई तो 1 हफ्ते तक उन्होंने अन्न और जल का ग्रहण नहीं किया था। वो 1 हफ्ते तक अन्न और जल का ग्रहण नहीं किया था, तो सारी रानियां, सारे अयोध्यावासी परेशान हो गए कि नई नई बहू आई है, अभी तक ये यहाँ का एक अन्न का टुकड़ा और जल भी ग्रहण नहीं किया है। ऐसा कारण क्या है? इसका क्या कारण है? किस वजह से ये इस तरह से कर रही हैं? भाई, किसी के घर में बहू आएगी, अगर वो उपवास करेगी, अनशन करेगी, खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, तो हर लोगों को परेशानी होगी। तो सारी रानियां सीता जी के पास गईं तो किसी से कुछ बोली ही नहीं, किसी से भी कुछ नहीं बोलती थी। तो वो माता कह के ही गई, सीता जी के पास जाकर के बोली कि बहू, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों अयोध्या में जब से आई हैं तब से 1 बूंद जल का और 1 टुकड़ा अन्न का ग्रहण नहीं किया? तात्पर्य बताओ, रीजन बताओ, क्या है? तो उन्होंने कहा कि माता, जिस घर में, मेरे पिताजी कहते हैं कि जिस घर में भांजे की हत्या की गई हो, उस घर में कभी भी अन्न जल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो कैकेयी बहुत परेशान हो गई कि मेरे घर में किसने ऐसा किया है? तो सीता जी ने कहा कि माता, पिताश्री के द्वारा ऐसा अपराध हुआ है। तो दशरथ के तक बात पहुंची, तो दशरथ परेशान हो गए कि मेरी बहू आकर के मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रही है। दशरथ जी आए, सीता जी से पूछे कि बहू, ऐसा तुम मेरे ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगा रही हो? ये कब की बात है? तो सीता माता ने कहा कि हे पिताश्री, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। आप याद करिए कि जब आपके द्वारा श्रवण कुमार की हत्या हुई थी, तो वो याद किए कि हाँ, बाण लगने से उसकी हत्या हुई थी। कहा कि श्रवण कुमार आपको मामा मानते थे, उनकी माँ अंधी थी, उनके पिता भी अंधे थे। जब श्रवण कुमार पूछता था कि आपके मामा और मम्मी, मेरे मामा कैसे हैं, तो हमेशा श्रवण की माँ आपका ही जिक्र करती थी कि बेटा, तुम्हारे मामा अयोध्या के राजा हैं और वो हमेशा राज सिंहासन पर वास करते हैं, तुम्हारे मामा ऐसे हैं। आपका ही छवि, आपका ही रूप उन्हें दर्शाती थी। इसलिए श्रवण कुमार ने जब आपको देखा तो पहली बार में ही मामा कहा, तो उनको सारी बात याद आने लगी। अब अयोध्या में हाहाकार मच गया। अयोध्या वाले सोचे कि ये क्या हो गया, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया गया, बड़े बड़े ज्योतिषों को, जानकारों को, पंडितों की, कि भाई इसका उपाय क्या हो कि मेरी बहू इस घर में भोजन और अन्न जल ग्रहण करे। तो फिर ये हुआ कि कुछ पंडितों ने कहा कि ब्राह्मण को भोजन करा के उसे दान दे दो, तो इस हत्या का जो भी पाप है वो नष्ट हो जाएगा। तो माता सीता से बात पूछी गई, तो माता सीता ने कहा ऐसे पाप नष्ट नहीं होगा, आप मेरे पिताजी को बुलाइए। तो राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो जब राजा जनक वहाँ आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका पाप, एक भांजे की हत्या का पाप तभी नष्ट होगा जब ऐसा कोई ब्राह्मण मिले जो कभी किसी के घर में भोजन ग्रहण न किया हो। तो पूरे नगर में ढूंढवा लिए, लेकिन ऐसा कोई ब्राह्मण मिला ही नहीं किसी के घर में वो भोजन न किया हो। तो जनक जी ने बताया कि एक ऐसा ब्राह्मण है जो अभी तक किसी के घर में भी भोजन ग्रहण नहीं किया है। ये हुआ, वो कौन सा ब्राह्मण है? तो पता चला कि वो राजा रावण है। तो राजा रावण को खत लिखा गया। राजा रावण के पास खत पहुंचा, मंदोदरी के हाथ लगा। तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि हे स्वामी, आपका बुलावा अयोध्या से आया है, आपको वहाँ ब्राह्मण बन के जाना है। तो रावण तैयार हो गया। रावण वहाँ से आया
जब अयोध्या में आया रावण, जब वहाँ से चल दिया तो अपने उसी साज सज्जे से निकला, तो मंदोदरी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप अपने सर पे अपना सिंहासन रख के जाओगे तो आप अपना स्वाभिमान साथ लेकर जा रहे हो, तो आप ब्राह्मण कैसे हुए? आप एक ब्राह्मण के भेष में जाओ। तो रावण उस भेष में वहाँ गया, उस भेष में रावण वहाँ गया अयोध्या में, जा कर के वहाँ भोजन ग्रहण किया। भोजन जब उसने ग्रहण कर लिया तो वो उसको सब दक्षिणा देने लगे। उसने कहा मैं दक्षिणा नहीं लूँगा। तो सब लोग परेशान हो गए कि अब ये ब्राह्मण खाया तो खाया और दक्षिणा भी नहीं ले रहा है। तो ये हुआ कैसे लोगे? तो कहा जिसने मुझे इस खाने पर आमंत्रित किया है मैं उसी के हाथ दक्षिणा लूँगा। अब माता सीता तक बात गई। माता सीता परेशान हो गई। वो दौड़ते हुए श्री राम भगवान के पास गई, वो अपने अटारी पे खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि हे स्वामी, रावण ऐसे ही कह रहा है कि मुझसे ही दक्षिणा लेगा, क्या करूं, मैं जाऊं? तो राम ने कहा हाँ जाओ। तो जब आई माँ सीता रावण के पास, तो जब रावण के पास आई तो रावण ने कहा, अपना आंचल फैलाया, कहा कि हे माता, मुझे आपसे दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपसे दक्षिणा में चाहिए कि आप मुझे मुक्ति दे दीजिए। तो माता सीता ने कहा कि रावण तुम मुक्ति चाहते हो? कहा हाँ माता, मैं मुक्ति चाहता हूँ। तो माता सीता ने उससे कहा कि ठीक है रावण, ये तुम्हारी दक्षिणा की मांग मैं पूरी करूँगी। तुम्हारी मुक्ति के लिए तुम्हारे लंका में शक्ति का प्रवेश होना अनिवार्य है। मैं वहाँ आऊँगी तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो यही तात्पर्य था, यही रीज़न था सीता माता लंका में गईं। यही सब वजह थी कि जो सीता इतनी बड़ी रचना रची रामायण में, और सीता माता वहाँ बहू बन कर के गईं। बहू बनने के बाद सीता माता फिर उसका ये रावण ने हरण किया उनका, ये सब दुनिया भर की तामझाम हुई। अगर इस तरह से कथा मुझसे आप और सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं और आगे दूसरा वीडियो डाल सकूँ इस बेस पर कि माता सीता का तात्पर्य क्या था लंका में जाने का, और ऐसी धारणाएं, ऐसी परिस्थितियां बनी क्यों कि राम वहां तक पहुँचे, क्या वजह थी, ये सब मैं आपको सुनाऊंगी यदि आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे। मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं अभी बंद कर रही हूँ। जय श्री राम। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा।